आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करै छी। आई बातचीत कर जा रहल छियै जखन पिछला राजनीतिक घटनाक्रम छै, विशेष कऽ राजपा आ फोरम के बात करी तो राजपा आ फोरम बीच एकीकरण के बातचीत या चिट्ठी पत्र आदान प्रदान भ रहल छै। ई प्रक्रिया आगा बढ़ावक लेल वास्तव में एकीकरण के आवश्यकता किया पड़लै? एकटा दल अखन सरकार में छै, दोसर सरकार में नहीं छै या कहीं समर्थन फिरता लऽ लेन छै। एकीकरण के अवस्था या एहन बाट में जाए के अवस्था किया पड़लै? तो एहि विषय में बातचीत कर जा रहल छी। एकर संगे और समसामयिक राजनीतिक विषय में बातचीत करबै। एकर लेल आई स्टूडियो में बजौने छी अनिल कुमार महासेठ के। ओ राजपा के केंद्रीय सदस्य छथि। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। अपने के स्वागत है कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। अनिल जी, ई जे अहाँ सब तो समर्थन फिरता ले लिए जी, फोरम अखनो सरकार में छै। जखन सहमति के बात होइ छै, एकीकरण कयल जाए, एक भऽ कऽ आगा बढ़ी, तो ई बात कखन पहुँचे छै जखन एक किताब में रहे छै। अखन अहाँ सब एक किताब में नहीं छी। ई चिट्ठी पत्र के आदान प्रदान सेहो भऽ रहल छै, प्रक्रिया आगा बढ़ि चुकल छै। की भेल छै अखन तक? आपने एकदम सही क्वेश्चन उठेलिए। अभी तक राजपा दिसन से फोरम दिसन से एक लेवल के पत्र आदान प्रदान भेल छै। आ पहिल बात एकीकरण के आवश्यकता कैला छै तो पक्के मधेश आंदोलन 1, 2, 3 भऽ गेलै मधेश में। आ जे भी मधेश आंदोलित होइ छै सब जना मधेशवादी दल मात्रे ने, मधेश के सब जनता रोड पर अबै छै। एक लेवल के समझौता होइ छै, लेकिन जब समझौता लागू करे के बात होइ छै तो मधेशे में से किछ लोग के डिफरेंस हो जाए छै, कोई सरकार में चल जाए छै, कोई नहीं रही छै। तो एहि क्रम में एहि बाजी फोरम सरकार में चल गए 2 बुधे सहमति के नाम पर। बढ़िया ई होते कि 2 बुधे या 3 बुधे या 4 बुधे कोनो सहमति करे के रहे तो राजपा फोरम संगे कोनो डिसीजन लेने रहते तो आई मधेश की अवस्था नहीं रहते। फिर जब हमरा सब राजपा के हमरा सब के नेता रेशम चौधरी के केस सब के बात एले तो सरकार जो एगो ई रहले कि सरकार पे कोई डिसीजन करे। फोरम अपन शर्त पे सरकार में गए, राजपा अपन शर्त पे समर्थन कल। ओमे ई रहे कि संविधान संशोधन हेतै, जे मुद्दा लागल हेतै कि हम फिरता करबै, रेशम चौधरी के शपथ ग्रहण करबै, तकर बाद अहाँ के ओकरा जे मुद्दा लागल है ओकर एगो किनारा लगतै, लेकिन वो सब नहीं भेलै। एना किया भऽ रहल छै? राजपा फोरम में चुनाव के समय के जना बात के लिए तो चुनाव के समय में घेटाजोड़ी कऽ लै छियै, संग संगे चुनावो लड़ै छै ने। आ जखन सरकार में जाए के बात होइ छै, लाभ उठावा के बात होइ छै तो केओ जाइ छै केओ नहीं जाइ छै। एक किस्म से अहूँ से समर्थन देने रहिए ने। जी जी। आप फिर अखन तो चुनावो नहीं आयल छै, एकीकरण या एकता के बात चलती है। जखन आदमी के पैसतिए कि चुनाव लगचिया गेल छै तो फिर अहाँ सब एक ठाम में अतिए तो जनता सहज रूप में बुझ जेती कि फिर आप वोट लेला एक ठाम में एले। लेकिन अखन एकीकरण के बात किया? देखिए, सबसे पहले हम अहाँ जे समाज एकरा हम दोसर रूप में देखे जे समाज के लोग छी हम अहाँ, तो ई मधेसी समाज एगो शासित समाज है जे इमोशनली एकदम स्ट्रॉन्ग है मधेसी समाज। आ जब ओकरा एग्जीक्यूशन के पार आबै छै वो डिवाइड हो जाए छै। अहाँ एकदम देखबै जे आंदोलन होइ छै, जे चुनाव होइ छै, मतलब समाज के प्रतिबिंब के रूप में रह रहल छै दल सबसे ओहि अनुसार चल रहल छै। एकदम चल रहल छै समाज के चरित्र एहन छै मधेसी समाज के। एकदम जे आंदोलन होइ छै त जब मानव सांगलो बनलै त 30 से 35 लाख लोग 1700 किलोमीटर जे अपन बॉर्डर साइड से तैया 30 से हुलाकी सड़क पर अराउंड 25-30 लाख लोग एके चोटी जमा भेलै। लेकिन जब वोट भेलै त कते परसेंट लोग वोट देलकै? 10 लाख रुपया, 10 लाख झन्डे 10 लाख वोट देलकै। तो समाजे जब एहन छै ओहि के प्रतिनिधि नेता सब छै, तो नेता सब की करे छै जखन जब काठमांडू जाइ छै, जब अपन हिसाब से वार्ता करे छै तो फोरम के लगले पार्टी तो फर्क छै, उद्देश्य भी फर्क छै। भले ही मधेश के लिए दुनू लड़े छलै, एकटा कतन कत डेमोक्रेट टाइप के छै, एकटा कतन कत लेफ्ट से जुड़ल कनिक झुकाव रखे छै। तो उनका लगले है फोरम के नेता सबके लगले है कि हम इहे में संशोधन कराएब, जे वो एगो प्रयोग कल के। राजपा के तो बहुत रहे जे बहुत साथी सब अभी जेल में छै। रेशम चौधरी जे ओते बढ़िया बहुत वोट से जीतल सांसद, ओकर मुद्दा बाकी रहे। राजपा के लगले कि हम बाहर से समर्थन करी, तब बाहर से कल के। ई दुर्भाग्य छै। जब मधेसी राजनीति में हम छी तो हमरा लगे कि ई तो दुर्भाग्य बात छै कि दुनू मिलकर जने आंदोलन के लिए जने दुनू मिलकर बाहरे रहतिए तो एगो होतिए। अभी दुनू बाहर रह के कुछ करे तो एगो पोजिशन बनते। तो हमरा लगे वही के प्रयास स्वरूप हो रहा है कि एगो एकीकरण हुए। मधेश जनता जे चाहे, मधेश जनता तहिए चाहे। नहीं तो एकर मूल्यांकन की करल छै? अहाँ सब एकीकरण करबै नहीं करबै या एकीकरण हेतै नहीं हेतै, अपन प्रक्रिया चलि रहल छै, बाद के बात छै।
लेकिन जना समर्थन अहाँ सब फिर्ता ले लिए, राजपा फिर्ता लेलकै, फोरम सरकार में छै नहीं, अब भ सके वो सब कैसे अगर एकीकरण के बात आगा बढ़ते तो फिर तो लेते कि इहो आबि सके बात। लेकिन अगर दोनों पार्टी के अगर मूल्यांकन कयल जाए कि अहाँ सब ओते दिन समर्थन तो केलिए सरकार के, तो की भेटले जनता के, की भेटले मधेसी जनता के, की भेटले या जिनका के जिनकर वोट पर अहाँ सब ओतेक सीट लो लिए तो हुनका सबके की भेटले, संविधान संशोधन के बात भ सके एहि सबमे? देखियो केंद्र में तो पक्के हम मधेसी जनता के जे संविधान संशोधन के मांग छै, तो फोरम राजपा मात्रे मिल के संविधान संशोधन संभव नहीं छै। अभी 2/3 के सरकार है और हमरा सबके ई रहले कि 2/3 के सरकार तभी नेकपा जे अभी दोनों पार्टी मिल के बनल छै ओकरे ले छै, तो ओकरे से कराबे के छै। आ देखियो अभी तक भी वो सब ये कहते रहले लास्ट टाइम तक कि हम सब संशोधन करबे टाइम में हम सब संशोधन करबे। तो राजनीति तो आशे से चले कि संशोधन ओकरे से करबहु के छै, आ ओकरे ले बहुमत भी छै। हम अहाँ दूटा पार्टी मिलके मात्र करियो नहीं सकै छी, ओहन राजपा मात्र त कते 17 सीट छै। आशा के से एकटा समय सीमा होइ छै ने कि कतेक दिन धरि धैर्यता के संग चुपचाप रहबै, से तो होइ छै ने। राजनीति में देखियो हमरा बुझाय राजपा ला भी प्रॉब्लम रहले कि छोटा पार्टी मिलके एगो पार्टी बनल रहले, ओकरा महाधिवेशन पहले पार्टी ही ऑर्गेनाइज करे के बात रहले कि महाधिवेशन में जाए, एगो पार्टी सिस्टम में जाए। तब राजपा के अभी तक मेन हो रहले कि महाधिवेशन हुए, कार्यकर्ता भी वही हिसाब से चलायमान हेतै। तकर बाद तो उपाय नहीं छै कोनो। जब अपने कहलिए ने कि जे आशा के भी कते दिन तक आस रखल जाए सरकार से, तब धैर्य के बाद तो टूटल जाए छै धीरे धीरे। तके पहले फेज रहल कि समर्थन फिरता लेल गेलै, हमरा बुझाय महाधिवेशन के एगो टेंगो जब लगते राजपा के, आ यदि एकीकरण भी अगाड़ी प्रक्रिया बढ़े छै तकर बाद बाकी के कार्यक्रम तक, बाकी आपके आंदोलन फेरो खाली मधेसी जनता के से नहीं हेतै, केला मात्र मधेसी जनता पहले भी आंदोलन के लिए, लेकिन की होइ छै राज्य ओकरा सैबोटेज करै छै। लास्ट टाइम 6 महीना आंदोलन भेले, लेकिन लास्ट में की केलकै नाकाबंदी के नाम पर ई भारत के आंदोलन के मधेसी जनता के मांग के अथी कर देलकै। थारू छुटे आंदोलन करे छै तो की होइ छै, थारू के दबा देल जाय छै। देश में जनजाति पहाड़ के आंदोलन करे छै तो सब हिम्मत नहीं कर सके छै। तो हमरा बुझे आपके जे आंदोलन हेतै, जे यदि सरकार ई सब नहीं करे छै तो आपके आंदोलन हेतै मधेसी थारू जनजाति देश के जते भी पिछड़ल लोग सब छै सब मिल के राष्ट्रीय आंदोलन हेतै, आ तकर बाद एगो नया कोर्स में जेतै। अब एकीकरण के जब बात कल जाए तो एकीकरण के विषय जे अहाँ सब उठेलिए शुरुआत में पुष 29 गते अहाँ सब चिट्ठी दिलिए फोरम के, तैके बाद प्रक्रिया आगा बढ़ले, के चाहे छे कि एकीकरण होय? अहाँ सब चाह रहल छिए कि फोरम चाह रहल छै कि दुनू समानांतर रूप में चाह रहल छै? देखो एकीकरण के आवश्यकता तो जनता, सबसे पहले तो मधेसी जनता चाहे छै कि सबै मधेसी फोर्स सब एक ठाम रहे। 7टा पार्टी रहे तहिया ऐसा पहले 2 वर्ष अगाडि मलेट में जब सभा भेले त्या वो जनता के ई रहले कि सबे अहाँ सब एक जगह मधेसी जनता के इहो चाहना रहे ने कि अहाँ सब चुनाव के बाद केओ सरकार में आ केओ समर्थन मात्रे या कहीं अर्ध सरकार में कह सके समर्थन मात्रे दकर रहना है, तो इहो जनता के चाहना तो नहीं छले कि एक जना एक गोटे सरकार में जेते दोसर दल अहाँ के बाहर रहते। ई तो देखियो राजनीति दुर्भाग्य है, एकदम अहाँ से हम सहमत छी। ई तो दुर्भाग्य है, ई संगे रह के करे के रहले, जे भी करे के रहले हम पर्सनली भी माने छी कि संगे रह के बाहर रह के रहले, तब बेसी दबाव पड़ती सरकार से। लेकिन प्रदेश नंबर 2 में तो जनता के मैंडेट रहले सरकार बनले, एकर अपन परफॉर्मेंस एगो बात है। लेकिन केंद्र में यदि दोनों पार्टी बाहर रहे तो दोसर दबाव हेतिए। और जना ई अपने एकीकरण की बात कर ली तो ई एकीकरण के पहिल इनिशिएशन एहि बेर फोरम की तरफ से भेल छै, जे फोरम पहले चिट्ठी पटेल के राजपा के जे तहिया हमरा सबके तत्कालीन मतलब राजपा से पहले फोरम भेजल, फोरम पहले चिट्ठी भेजल के कॉल जैसे राजपा पहले भेज दे। ई मीडिया में तना आइल गेले ई सब प्रचार सब बेसी तना के कर रहल छै, लेकिन तना नहीं छै जे भी रहे। लेकिन प्रयास शुरू भेले फोरम से पहले, एकीकरण के पहिल चिट्ठी फोरम से है। महेंद्र जी जब संयोजक बलखिन ओहि के कनी दिन बाद फोरम से चिट्ठी एले। वो चिट्ठी बहुत दिन तक बाहर नहीं एले, बाहर आउट नहीं भेले। तकर बाद बहुत दिन के बाद राजपा जवाब देल के राजपा के चिट्ठी लिख भेले। हां एकरा लिख की कहबे, जब जवाब देल के तो मालूम चलले कि पहले पठेल के, एकरा तक की कहबे। आखिर तो फिर फोरम के चिट्ठी से फिर फोरम के चिट्ठी एले नहीं तो हम पठेलिए, उ पठेल के ओहो से बेसी की छै। फोरम के चिट्ठी तो सार्वजनिक भ गेल छै, राजपा के भले नहीं भेल होय, फोरम के तो सार्वजनिक भ गेल छै। ओय में जे बात सब राखल छै कि पहले एकीकरण करू तै के बाद जे हेते राजपा कह रहल छै पहले समर्थन मतलब सरकार से बाहर आओ, एहि में बात नहीं मिल रहल छै। एकदम पक्के एकदम सही एकदम नॉर्मल लॉजिक छै। एकीकरण ओहे होय छै, सेम लेवल पे एकीकरण होय छै हमरा बुझाय। तो हमरा बुझाय पहिल शर्त होई मतलब लेवल मिलावे कि पहले बाहर आओ, पहले बाहर आओ तकर बाद बाकी बात हेतै। अभी पहले तो एकीकरण कैला हम हां मधेसी जनता के मांग पूरा करावे वाला चाहिए तै द्वारा एकीकरण। अभी तो चुनावो नहीं कि फिर दुनू जना मिल जाओ फिर सहमत छै ने, फोरमो सहमत छै कि मधेसी जनता के मांग पूरा कराबी। एमे तो फोरमो चाहे छै कि पूरा कराबी,
भले सरकार में हाँ हाँ ओहो चाहै छै, ओहो नहीं? चाहते थे, लेकिन हमरा बुझाय एकीकरण के नॉर्मल ई छै कि या एकीकरण करे के यदि बात करे के अभी तो पहिल हम सब तो समर्थन नहीं, एजेंडा तो मिले ने अहाँ सबके मांग मुद्दा जते एजेंडा के बात सब चीज लगभग मिले या हाँ, संविधान ई- संशोधन कराबी, रेशम चौधरी के रिहा कराबी, बंदी के रिहा कराबी, ने मुद्दा देखो, फिरता कराबी, ई पहले समग्र जते बात है पहले उपेंद्र जी तो संविधान पूर्ण लेखन के बात करें, हम सब संशोधन के बात करिए, उ तो पूर्ण लेखन के बात करें उनकर तो रहे, लेकिन राजपा संविधान संशोधन के बात करे वही कनी फर्क है। दोसर अभी के राजपा के एकदम ही हमर व्यक्तिगत भी बात है, राजपा के स्टैंड है कि पहले भाई अहाँ सरकार से बाहर आओ, ओना देखियो राजपा चलेते कोनो फर्क नहीं पड़े सरकार के, फोरम में चलेते वही सरकार के कुछ फर्क नहीं पड़े वाला है, लेकिन एकीकरण के यदि बात करे के है अगाड़ी बढ़वे के है, सांचे के एकीकरण चाहिए छी यहाँ तो पहले सरकार से बाहर आओ तकर बाद अगाड़ी बढ़ायल जाए तो कनी इजी हेतिए कि अभी एकर अपने जो अगर विश्लेषण कयल जाए तो की कहबै, फोरम के आवश्यकता अहाँ सब तो खैर सरकार से बाहर छी, नहीं जी। फोरम के आवश्यकता किया पड़ल होते एकीकरण के, सरकार में लाभ नहीं भेटला के कारण से, जे लाभ के लिए वो सरकार में छै अखन से कारण कि जनता के मैंडेट है संविधान संशोधन कराबी, रेशम चौधरी के रिहा कराबी, एक जे एजेंडा तो छै अहाँ सबके, नहीं देखो रेशम चौधरी ई कारण से फोरम सरकार से आजित भ गेल छै, या मतलब रहियो का नहीं रहल जका आभास भ रहल छै फोरम के। अब अभी ई आरो भी हो सके, लेकिन हमरा पर्सनल ई बुझाइया जी। ओने ई गवर्नमेंट अभी पूरे केपी ओली सेंट्रेड गवर्नमेंट है, ई गवर्नमेंट अहाँ के मंत्री सब सेरेमोनियल मंत्री सब है, जब में और सरकार- के औचित्य नहीं छै, और के कोई औचित्य नहीं छै, सब प्रधानमंत्री ओने सब दिन न्यूज में देखे छी कि जब में उ विभाग मंत्रालय ओकरा में चल गेले, फिर को नया विभाग मंत्री प्रधानमंत्री अपना जगह लग गेले, तब मंत्री सबके बहुत एहि सरकार में बहुत काज नहीं भेट रहल छै, जेना बाहर न्यूज सब में देखबै आबि रहल छै, एकटा वो भी कारण हो सके, मंत्री छी लेकिन मंत्री के पावर प्रयोग नहीं कर पा रहल छी, किछु बहुत बेसी काज नहीं कर पा रहल छी, तऽ मे भी इहो कारण एकटा हो सके छै। दोसर ई हो सके छै ओकरो सबके महाधिवेशन आ रहल छै, जन फोरम तऽ 75 जिला में संगठन कहे 75 जिला में छी, तो वो इंटरनल कारण सब भी हो सके छै एकटा। अब एकीकरण के जब प्रक्रिया आगा बढ़ गेलै तऽ राजपा में ओते 6टा अध्यक्ष सब छै, फिर सातम के बात भऽ रहल छै, तो केना के अरेंज करबै, केना के ई मिलेबै ई बात सब अगर देखो, आगा ई- बढ़ै छै प्रक्रिया? अभी ई बात बहुत ई तऽ अभी के तक के एकीकरण अरे के राजपा रास्ता- में तो देखल गेलै ने एक गोटे के स्वीकार नहीं कयल गेलै ने, केओ एक गोटे के स्वीकार करल, बाकी 5 गोटे तो नहीं रहले, तें ने अध्यक्ष मंडल के निर्माण कयल गेलै। जी जी आब रहले सातम के बात, अबे फोरम के आना के बात बढ़ल छै या एकीकृत होबे के बात बढ़ल छै, तब केना के मिलेबे अहाँ सब? अब पहले तो हम ई क्लियर करी कि ई केकरो स्वीकार आ केकरो अस्वीकार करे के बात नहीं छै, ई बहुत बढ़िया एगो मॉडल एले, जे मॉडल के अहाँ के बाद में नेकपा प्रयोग करलकै, राप्रपा प्रयोग करलकै, देश में सब अपन अपन पार्टी तरह सब पार्टी के अध्यक्ष तो रहबे करे, तो कतने कतेको सामूहिक नेतृत्व रहे, पार्टी चले, ई बढ़िया प्रयोग रहले, तो हमरा वजह महाधिवेशन तक जाइत सामूहिक नेतृत्व र एकल सामूहिक डिसीजन जे हमरा सबके हेतै, आ नेतृत्व एकले हेतै, जे बहुत दिन पहले हमरा सबके राजनीति समिति ई बात डिसाइड करने है कि आब अगला महाधिवेशन के बाद अध्यक्ष एक जना रहे, लेकिन सामूहिक डिसीजन सामूहिक हुए, तो कतने कत हमरा वजह एहि मॉडल पर जेते राजपा। जी, जेना कि राजपा में 1.5 साल तक मोहन ठाकुर जी जी वो अध्यक्ष मंडल के संयोजक रहे थे, तेकर बाद परिवर्तन जी, भेल, जी। राजेंद्र महतो, तेके बाद महेंद्र यादव, तेके बाद शरद सिंह भंडारी अखन, तो कतौ ने कतौ फोरम ई देखल के कि आब सहज हेतै, तहिया अध्यक्ष मंडल के संयोजक 1.5 साल तक कंटिन्यू अहाँके मोहन ठाकुर रहे, तो अहू कारण से फोरम एकता के बाद आगा नहीं बढ़बै छलै, आब कि सहज हेतै, कैलाकि आब सब कोई के नेतृत्व स्वीकार कऽ रहल छै, जे व्यवहार में देखल जाइ छै, तऽ तहू दुआरे फोरम आकर्षित भेलै कि आब एकीकरण कयल जाय। हो सके छै, ओहो हो सके छै, अभी तो एग्जैक्ट इहे जी। कारण है से तो उनके सबसे पूछे के हाथ, लेकिन ये भी हो सके छै। आब एकीकरण तऽ करबै, फेर अहाँ सबके अधिवेशन के बात सेहो अबै छलैया, 7 गते से अधिवेशन करबै से कहने रहे, 7 गते अहाँ सबके पार्टी के 2 साल पुगि रहल है, तऽ अधिवेशन महाधिवेशन करऽ के बात छलै, तऽ महाधिवेशन के इहो बात ओझरायल आयल छै, अहाँ सब फेर घुसकाबऽ के बात कऽ रहल छी, की छै? एकरा ओझरायल तऽ की कहबै, लेकिन हमरा बुझाय आब बैसाख बहुत नजदीक चलि एलै, देखियौ 6टा पार्टी बन के एगो पार्टी बनल छै, 6 रंग के लोग तऽ छै, स्वभाव हम तो कहली जे अपन मधेसी समाज के प्रतिनिधित्व पार्टी छै, नहीं तो 1 साल के बाद 2 साल कह देलिए, आप तो यो कहै छी फिर आब अखन नहीं करबै, हम सब बढ़ेबै, जी बेसी से बेसी सदस्यता काटे, बेसी बेसी सक्रिय सदस्य होए, एहि सब में लागल छी, तकर बाद अहाँ के हमरा बुझाय फिर वड़ादेश में जाय पड़तै,
त कतन कता एगो त ई कारण पक्के छै, दोसर की छै कि अहाँके जब छौटा अध्यक्ष अपने अभी कहली कनी ओझराइले छै त ई छौटा अध्यक्ष बैठ के एगो हमरा सबके महाधिवेशन के बाद की विधान बनतै त हमरा बुझाय करीब करीब सब छै एमे कि सामूहिक नेतृत्व रहे आ उ बढ़िया बात छै, सामूहिक नेतृत्व रहे लेकिन एक जना अध्यक्ष रहे तै लाइन में एगो विधान बनाए त ई सब हो रहल छै। देखियो धीरे धीरे जे बहुत समस्या रहे छै त सॉर्ट आउट होय में कनी टाइम लगे छै। हमरा सबके त कमी एतबे छै, नेपाल में नेपाली राजनीति पार्टी सब में त बहुत अपने निश्चय क चुकल छियै, पार्टी अहाँ सबके निश्चय क चुकल छै कि मतलब बैशाख 7 गते महाधिवेशन नहीं हेतै? नहीं, कोनो ये आधिकारिक डिसीजन त नहीं भेलै हमरा बुझाय, लेकिन अभी चैत में चल बात सब आबि रहल छै जी, अब चैत में चल आयल छी त हमरा बुझाय फेर कोनो बैठक हेतै। तैयारी ओइ अनुसार भेल छै कि नहीं भेल छै या तैयारी नहीं भेल छै कोनो? नहीं तैयारी त पूरे तैयारी छै। देखियो वड़ा जेना अपने कहलिए ग्रास रूट में काज सब नहीं भेल छै, ग्रास रूट से काज भेलै अपने के सब चीज भ गेलै, सक्रिय सदस्यता कटा गेलै, साधारण सदस्यता भ गेलै, सक्रिय सदस्यता सब कटा गेलै, लेकिन आब की छै वड़ा अधिवेशन करे के छै। त देखियो यदि वड़ा अध्यक्ष हम सब एके दिन कर सकै छी, जते वार्ड छै सबे दिन एके चोटी, तकर बाद क्षेत्रीय अधिवेशन एके चोटी कर सकै छी, तकर बाद विधानसभा तकर बाद क्षेत्रीय, तकर बाद जिला अधिवेशन अभी रोक के भी हम सब यदि केंद्रीय अधिवेशन महाधिवेशन कर लै छी तो एही टाइम में भए सकै छै, बेसी बैसाख से जेठ होते, लेकिन संभव छै टाइम के हिसाब से भी जी। अब अध्यक्ष मंडल के बात होइ छलै, निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष मंडल के बात गेल छै, फिर आब जे पार्टी जे नया रूप धारण करते, छोटा पार्टी तो मिलल छै तैयो आब अंतर घोलन जे होइ छै ने से नहीं भेल छै, से कहल जाइ छै पार्टी में। त आब जे अगर महाधिवेशन भ जाइ छै तो एक किस्म के अंतर घोलन होते, पार्टी में से एकटा अध्यक्ष मात्र बनते कि फिर 6 गोटे रहते, केन रहते? देखियो आप तो अभी कोनो आधिकारिक डिसीजन भेल नहीं छै, लेकिन बहुत पहले जे राजनीति समिति बैठक भेलै ओहिमे ई रहलै कि आब अगिला अध्यक्ष मंडल नहीं रहे के चाही, सामूहिक नेतृत्व में अहाँ सब जाओ, लेकिन एक जना अध्यक्ष रहू, अब बाकी डिसीजन अहाँ सब कोनो रूप में सबके मान सम्मान रहे, ओहन एगो कमिटी बनाओ और डिसीजन सामूहिक करू। एहिमे 6 अध्यक्ष मंडल तैयार छै, अध्यक्ष सब तैयार छै, हमरा वजह सब जना तैयार होइके चाही। अब सभी के बात तो हम केना कहब जी, लेकिन सभे जना कता ई पर एगो कोनो डिसीजन हेतै कि पार्टी के केना आगाड़ी बढ़ायल जाए। दोसर अहाँ के अभी के जे विधान गेल छै वो तो अंतरिम विधान गेल छै, वो तो स्वाभाविक है, पहले जब एकीकरण भेलै तो वह बात लिखायल छै तो वो तो जेबे करते, तैमे एहि बात के कोनो बहुत अन्यथा लेनाइ जरूरी भी नहीं छै। लेकिन अभी के हमरा सबके जे विधान छै अभी देखबै त जिला अधिवेशन तक भ गेलै क्लियर, एना रहतै, एकर प्रक्रिया ई हेतै, लेकिन जिला अधिवेशन से ऊपर की जेतै तै के लेल महाधिवेशन के विधान मसौदा कमिटी बनतै, उ कमिटी डिसाइड करतै, तकर बाद उ सब अध्यक्ष मंडल के देतै आ तकर बाद डिसाइड हेतै कि 6 जना रहतै, 1 जना रहतै। लेकिन पार्टी के मैक्सिमम लोग के ई स्पिरिट छै कि अहाँ सब अध्यक्ष मंडल रखू, लेकिन अध्यक्ष प्रणाली 1 जना अध्यक्ष रखू और बाकी लोग एगो कोनो एहन कमिटी बनाओ जे कमिटी में सभी के मान सम्मान से रही और सामूहिक डिसीजन करू, फिर ओकरा लागू करे के लिए कोई 1 जना जिम्मेवारी लो। जी, मतलब किस दिन और बैठ सके है ये महाधिवेशन के डेट? हाँ, अभी जना अभी हम सब चाहिए 13 गते छियै हमरा बुझाय शायद मे भी जना राजपा के समीप 2-3टा विषय जे प्रमुख रूप में जे देखल जाइ छै अखन, एकटा त अहाँ सब समर्थन फिरता लेलिए, आब की करबै? संघर्ष में जेबै या की करबै से एकटा बात भ सके है, एकटा फोरम जोड़े एकीकरण के बात भ सके है, तेसर भ सके है अधिवेशन के बाद महाधिवेशन कहिया करी, ये तीनों में से प्रधान विषय की छै राजपा के लेल? देखियो अभी राजपा के प्रधान विषय तो महाधिवेशन है, कैलाकि सबसे पहले यदि आंदोलन में भी जाए के छै, दोसर शक्ति सबके भी जोड़े के छै त शक्ति संचय, अभी राजपा के प्रधान विषय शक्ति संचय छै। दोसर एगो प्रदेश में मजदूर के जनता के मैंडेट से हम सरकार भी चला रहल छी, ओ सरकार के अच्छा से चलाबे के छै, से एगो छै। जखन फोरम जोड़े एकीकरण के बात होइ छै त कखन अहाँ सबके सहज है फोरम जोड़े एकीकरण करे के लेल, अधिवेशन के बाद या अखन के अवस्था में? हमरा बुझाय हमरा व्यक्तिगत रूप में अधिवेशन के बाद बेसी सहज है, बेसी सहज है। कम 1 जना 1 गोटे अध्यक्ष रह जाइ छै त और यदि से प्रक्रिया में उ खाली 1 जना अध्यक्ष या 6 जना अध्यक्ष बातो नहीं छै, पार्टी एगो बेसी अंतर्घूर्ण भ जेतै महाधिवेशन के बाद त और सहज हेतै डिसीजन करेला। त हमरा बुझाय महाधिवेशन के बाद होई त और बढ़िया होइतै। मतलब पहिल चरण में चिट्ठी आदान प्रदान भ रहल छै फोरम जोड़े, लेकिन अधिवेशन के बाद अगर कयल जाए तो नीक रहते से कह रहल छै। हाँ जी, आप समर्थन फिरता ल लेलिए, जनता अहाँ सबके दिस ताकि रहल छै, आप की करबै? पिछला समय में जना संसद में आवाज उठा रहल छियै कि मधेश आंदोलन के घटना जे भेलै जी, तै घटना के जांच करे के लेल लाल आयोग बनाओल गेल छलै, प्रतिवेदन द देने छै सरकार के, सरकार सार्वजनिक नहीं कर रहल छै, कहै छै अध्ययन करबै। प्रधानमंत्री के सेहो अभिव्यक्ति एलै, संबोधन एलै कि अध्ययन करबै। अध्ययन कहिया तक समाप्त हेतै, कहिया तक अहाँ सबके ई जे प्रतिवेदन के लिए मांग कर रहल छी कहिया सार्वजनिक हेतै? ई दबाव के जहाँ बात होइ छै, दबावो आप पिछला समय बेसी बढ़ि गेलै, जहियासँ अहाँ सब समर्थन फिरता लेलिए, एना किया? देखियो पहले कम दबाव आंदोलन के स्वरूप छै, जी, चुनाव भेलै,
अहाँ के एगो शक्ति बनलै, ओहो में से मधेश के जे शक्ति रहत आधा शक्ति फूट के सरकार में चल गेलै। दूसरा अहाँ वही शक्ति जोड़े प्रदेश नंबर 2 में सरकार बनेने छी, तो स्वाभाविक अहाँ जे कहै छी एकदम स्वाभाविक बात रहलै। पहिले दबाव आस पर चल गेलै कि ओइके आधा काम तो भेलै जे रेशम चौधरी के शपथ ग्रहण करेलकै, लेकिन अहाँ सबके आशा रहे कि अब रिहासियो भ जेतै, उल्टा पड़ गेलै। लेकिन उल्टा पड़ गेलै। दोसर जे आंदोलन के चरण सब छै, जेना या तो आंदोलन रोड पर करे पड़तै, लेकिन जनता तो मैंडेट जिता के भी किछु प्रतिनिधि पठेने छै, तो ओहो एगो आंदोलन करे के ठाउँ छै। तभी अहाँ जे कहली लाल आयोग के जे प्रतिवेदन छै ओहि के लेल जे दबाव पहिले सकेला ने भेलै, तो पहिले ई बुझाइ मतलब जेहन किसिम से आवाज उठक जाए, जेना अखन उठै छै, अखन त हरेक दिन ओना त अधिवेशन समापन भ गेलै शीत अधिवेशन, जी जी, मतलब जते आवाज उठै छै जे गति में, ओ आवाज जहिया सब समर्थन देने रहे सरकार के तहिया नहीं उठै छै। एहि बात के हमर एकदम हमर ई पार्टीगत से हमर व्यक्तिगत बुझाइया मधेश के राजनीति में मधेसी पार्टी, मधेसी जनता छै, हम अहाँ सब जना दुर्भाग्य ई छै कि निकली इमोशनली एकदम स्ट्रांग छी। आंदोलन के यदि प्लान कहे बनवला मधेशवादी दल सबके, चाहे अभी जे पार्टी सब छै, तो काल्हि से आंदोलन कार्यक्रम लाइव देते। लेकिन अभी प्रदेश नंबर 2 में सरकार छै, सरकार केना बढ़िया से चलते तेकर अच्छा कोनो प्लान नहीं छै पार्टी सब। अखन ब्रेक ल रहल छी दर्शक वृंद, अखन छोटका ब्रेक के बाद फिर बातचीत के क्रम जारी रहतै। ब्रेक के बाद स्वागत करै छी अपन विशेष में। आई स्टूडियो में छथि अनिल कुमार महासेठ, राजपा के केंद्रीय सदस्य। आई हुनका से बातचीत कर रहल छी समसामयिक राजनीतिक विषय में। अनिल जी, पिछला समय में जे राजनीतिक घटनाक्रम जिन किस्म से परिवर्तन भेलै अचानक, तो तेकरा कोन रूप में लऽ रहल छियै? रेशम चौधरी के जन्म कैद भेलै, CK राउत रिहा भेलै, 11 बुंदा के सहमति भेलै, राउत राजनीति के मूल धार में एले, मतलब एहि सबके कोन रूप में लड़ल छी? अपने कैरम खेले छी, कैरम के बोर्ड में जब गोटी मारे है गलत हम लगे तो बाउंस बैक होई, तो हमरा व्यक्तिगत रूप में लगे है कि नेपाल के राजनीति, मधेश के राजनीति, समग्र में राजनीति बाउंस बैक होय वाला है। तेना घटनाक्रम देखबै जे हम सब यह देश में रह के अधिकार मांगे चाहे छी, राजपा फोरम है जते दल सब है, वही के कैडर जे सबसे बेसी बहुत बेसी मत से जीतल रेशम चौधरी, तेरा जनता डिसाइड कर ले कि उ निर्दोष है, तेकरा जन्म कैद हुए है। जे आदमी कहे चले देश टुकरबै, छुट्टी मधेश देश बनबै, उ आदमी 5 महीना जेल में सुतलै। तक बाद 81 एक दिन चौथी के चांद जी का केना एक छुट्टी स्टेज पर चले ले, तेकरा जोरे देश के प्रधानमंत्री समझौता कल के 11 बुधे के नाम पर राजनीति में चले ले। डॉक्टर CK राउत के राजनीतिक मूल धार में एनाइ गलत रहले या नहीं आबक चाहे से कह रहल छै अपने? नहीं, हम सब तो एकरा स्वागत करी छी। डॉक्टर CK राउत जे पहले कहै छै, वो एकटा स्वागत के विषय रहले से कह रहल छी। हां, वो एकटा स्वागत के विषय रहले। उ त हम सब जे कहैत रही चुनाव लड़े, चुनाव जीतबे, तकर बाद हम मांग सुन के वही लाइन में चले ले, तब उनका में हमरा समय कोनो फर्क नहीं छै। उ त एकदम वेलकम ऑन बोर्ड कहै छै अपना सब। मतलब अहाँ सबके आपत्ति है कि रेशम चौधरी के जन्म कैद देल गेलै? आपत्ति रेशम चौधरी के जन्म कैद आ डॉक्टर CK राउत के जोड़ल किया जा रहा है? मधेश की दल से जोड़ल जा रहा है दोनों घटना के, किया जोड़ल जा रहा है? जोड़ल एहि दुआरे जा रहा है कि ऐसे पहले भी जते भी मधेश आंदोलन भेलै, तई मधेश आंदोलन के समय के CK राउत के भूमिका, चाहे चुनाव के बेर के भूमिका, बहुत जगह मधेश में मधेशवादी दल सब कहने ढारले कोठली के बाहर के कारण। केकर वोट कटल के? मधेशवादी दल के। कोठली के बाहर लगाओ, कोठली के बाहर लगाओ, आई अपने कोठली के भीतर चले गेले ने, कोठली के भीतर चले। आप समस्या हट गेलै तो स्वागत करबे करै छी, लेकिन ऐसे पहले तहां बहुत घाटा लगा देलिए। मधेश आंदोलन होई छलै तहां चुप रही छलिए। तो स्वागत डॉक्टर CK राउत को स्वागत जना आपने करल से खेलिए, ठीक है। अब रेशम चौधरी के जन्म कैद, तो आक्रोश केकरा पर? सरकार पर आक्रोश कि डॉक्टर CK राउत पर आक्रोश? केकरा पर आक्रोश? मतलब रेशम चौधरी जे जन्म कैद जे भेटले हुनका, तो केकरा पर आक्रोश? ई तो एकदम राज्य सत्ता जे स्थायी सत्ता छै, ई तो स्थायी सत्ता पर ही आक्रोश छै। CK राउत तो कोनो बहुत बेसी हमरा सब के हिसाब से कहबै तो बहुत बेसी इंपोर्टेंट देखब एक बात के बहुत बड़का बना के कोनो अथी नहीं छै। मतलब ओते इंपोर्टेंट सामान्य प्रक्रिया छै, एक साइज से आज कैल गेलै से ते पर कनी असंतुष्टि यहाँ सब के। अभी तो अजय शाह अपने छी, अपने काल्हि एगो पार्टी खोलबे मधेशवादी दल में, अपनो को स्वागत छै। ई तो सामान्य प्रक्रिया छै, कोई राजनीति में आबि सकै छै। इहो कहल जाइ छै कि डॉक्टर CK राउत के अला पर राजपा फोरम कनी
घबरा गेल छै, अगता गेल छै नै, से कहल जाइ छै ने। ई तऽ छै एगो मतलब कम्युनिस्ट सबके गोएबल शैली छै। अहाँ देखबै ने अभी तक अहाँ सिकेराव जुड़े लागल लोक सबके देखियो, ओकर कमिटी में जे लोक सब छै कोन लेवल के छै, केहन छै, जरा कतौ जगह नहीं मिल छै सेहो किछु छै, जे पूर्णा सद्भावना सब किछु लागल छै। तो हमरा व्यक्तियों पर कोनो आपत्ति नहीं है, सबके राजनीति करे के सबके स्वतंत्रता छै ने। अहूँ आउ इहे हम फुटबॉल खेलू, अहूँ खिलाड़ी छी, हमहूँ सब खिलाड़ी छी, अहाँ के अच्छा हेतै तो जनता अहाँ के वोट देते। लेकिन अहाँ जनता के ई नहीं कहियो, पहले कहते रहिए आजादी लाएंगे, आप कहे छी मत दो आजादी लाएंगे, तो ई तो फकटिया बात छै ने। मत द के जे अहाँ कहै छी देश बनाबे पहले जे अहाँ कहते रहिए से तब अहाँ ठेक लेलिए ने। फिर जे ठका वाला क्रम तो पहले से चलत आयल छै ने, सब दल ठकने से कोनो न कोनो रूप में पहले एक मधेश के बात होई छले ने। एकरा ई मानल जा पहले प्रदेश बात भेले, अखन त 6टा भ गेले, टुकड़ा टुकड़ा भ गेले, 5 टुकड़ा भ गेले। पहले के सिकराव जी के तो कहे पड़े कि पहले को दल ठकत रहे तो हमहू ठकला चली लो, या तो ये स्टेटमेंट आवे पड़े उनका दिशन से ने। लेकिन फिर भी समग्र में हमरा मधेश के राजनीति में तो पहले से चलते आयल छै। सब मतलब मुद्दा छोड़ना, मुद्दा बिसरना या जे होय, जेना अपने कहली कि 2/3 नहीं पहुंचला के कारण से हम सब अपन मांग पूरा कराबऽ नहीं सक रहल छी। जी जी ते जे भ सके त तेहने किस्म के भ सके सिकेरा मतलब से एकटा याद होते कि नहीं कतबो लड़बै त जेले में जेबै, देश अलग होवे वाला त है नहीं, त एही में समाहित होय छै। अपना सब और एगो राजनीति में जब बात करी त हमरा लगे है जते भी डिसीजन हो रहले, यहाँ देखियो ई अभी के सरकार सभे के अपना से दूर बना रहे है। कांग्रेस विपक्ष में ही ओकरा अहाँ के कांग्रेस सरकार के संबंध देखबे बहुत एहन नहीं होता है। सरकार के चाल से देख रहल छै। दूसरा अहाँ के कार्टून में शिक्षक सब आंदोलन करा जाए तो ओकरा पीटे ही, मतलब लाठी लगे पीटे ही, पानी अथी करे, अत्याचार हो रहे। दूसरा अहाँ के एगो राजपा समर्थन केने रहे, ओकरो जोरे धोखा भेले रेशम चौधरी के नाम पर, तो वो अहाँ के फिरता लल के। सरकार अधिनायक बा देश जा रहल छै से कह रहल छै। जी, तो अते काम कर रहल छै कि जमे के अपन दुश्मन बना रहल छै, जमे एके चोरी रोड पर आवे। तो कत न कत हमने कहली कैरम बोर्ड की गोटी बाउंस बैक। तो नेपाल के राजनीति में अभी के सरकार कुछ और चाह रहल छै, जे ओकर एजेंडा नहीं रहले, जे अभी जे सरकार के नेतृत्व कर रहल छै, जे आदमी संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र ओकर एजेंडा नहीं रहले, जे अभी के प्रधानमंत्री है। संघीयता ओकर एजेंडा नहीं रहले, जे अभी के प्रधानमंत्री है। अभी के प्रधानमंत्री कहियो आंदोलन हेतु कहे बैलगाड़ा चढ़ के अमेरिका नहीं जा सकै छी। अगर ई एजेंडा अगर नहीं छै या सत्ता पक्ष ई एजेंडा छोड़ो चाह रहल छै, तो की चाहे छै? चाहे छै कि जे पहले राजतंत्र रहे ने। अब राजतंत्र तो हम नहीं कहब, राजतंत्र के विषय में तो प्रधानमंत्री स्पष्ट कह चुकल छै कि एहन बात नहीं करू। आब अहाँ सब राप्रपा के समेत एक किस्म चेतावनी दिलकै कि एहन बात क्या करे छी, आब राजतंत्र के बात तो चल गेलै। चलू राजतंत्र बात भी नहीं होय छै, लेकिन जे अहाँ के दूसरा बाकी अधिनायक बात आबि सकै छै। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जे ओकरा सबके नहीं पीछ रहल छै, संघीयता ओकरा सबके नहीं पीछ रहल छै। एहि देश में पूरा संघीयता बुझाई छै दोनों प्रदेश नंबर 2 में मात्र, ओहो में प्रदेश नंबर 2 केंद्र सरकार जे टकराव हो रहल छै, तो सब चाहते थे कि सब चीज खत्म हो या नहीं रहे, वही पहलका केंद्रीकृत सिस्टम रहे। अच्छा, ये प्रदेश 2 के की छै, राजपा फोरम के सरकार छै प्रदेश में नहीं। बजट के बात करी तो ये आर्थिक वर्ष बीतल लगले, लेकिन 3% तो बजट बढ़िया जगह खर्च नहीं केना छै। अहाँ सबके सरकार है, नेतृत्व है, पहले कहे छलिए अपन सत्ता नहीं भेले, अपन अधिकार नहीं भेले, स्वायत्त शासन नहीं पौलिए नहीं, से कहे छलिए राज्य के गैर पढ़े छलिए। अब तो अहाँ सबके अपने हाथ में चलेला सरकार राज्य। देखियो हम अभी जनकपुर में करीब 20 दिन से छे, ऐसे पहले कार्टून में छलिए तो कनी यही जगह सोचे छलिए, लेकिन हम अभी एक जे संसदीय बजट है हमरा सबके से केना खर्च हेतै, जल्दी केना एकर काम आगाड़ी बढ़ते के क्रम हम जनकपुर में छे। प्रदेश सरकार से किछु काम करायल जेतै के कम में छै, तो हम मंत्रालय जाइ छियै, हम नगरपालिका जाइ छियै, आ कोष कार्यालय में गेल छलिए। तो संहिता एले देश में प्रदेश में 2 के जनता मधेश जनता कथी के राजपा फोरम के मैंडेट भी दिल के सरकार चलाओ, लेकिन भ की गले बिना गोली के बंदूक जी का अभी के छै संहिता, जे अधिकार बहुत कम छै। अहाँ के कर्मचारी समायोजन के कारण कर्मचारी सब नहीं आबि रहल छै एनहर, तकर बाद अहाँ के नगरपालिका सब में कर्मचारी नहीं छै। तो इस सभी के कारण दोसर की है कि हम अहाँ की सोचे छे, जनता सोचे थे या कोई अपने सब सोचे थे कि मुख्यमंत्री हम बना दिलियो, वोट तो हम दे दिलियो, हाँ सब काम तू सब कर, लेकिन विषय कते के लिए जे आंदोलन के मैंडेट रहले, खाली राजनीतिक दल तो मात्र आंदोलन नहीं केने रहले, एके मीडिया कर्मी केने रहले, एके नागी समाज केने रहले, एके जते भी तबका छै, जते भी स्टेक होल्डर छै, सब केने रहले। ताई संहिता के भी अच्छा से काम केना हेतै, जे आपने कहली 3% मात्र बजट के हेतै, उ केना 350 में जतै। आखिर कर्मचारी सब जे स्थायी सत्ता होइ छै ओकरो सबके काज छै,
त छै मंत्री त छियै गाड़ी भेटल छै आ दूटा पछाड़ी में गार्ड भेटल छै ओहिसे बेसी मंत्री सबके काज होइ छै कि नहीं होइ छै कब पाब रहल छै कि नहीं छै मंत्री सबके अपने समस्या छै एगो त मंत्री सब कहि रहल छै कर नहीं पाबि रहल छै कर्मचारी अब अभी केंद्र जोड़े टकराव छै ने ई त एगो मंत्री के अभी किछ दिन बात करबै त ओकर फाइल अर्थ मंत्री मंत्रालय में गेल छै बजट निकास लेकिन ओकर अर्थ मंत्री के सचिव 1 महीना से काठमांडू में बैठल छै जहाँ ओकरा कुछ नहीं कर सकै छै ओकरा सब चलाबे के सचिव के चलाबे केंद्र त एक कत न कत एक त पचे नहीं छै जो स्थायी सत्ता चेंज नहीं भेले देखियो सत्ता तो हाथ में चले मधेसी के लेकिन स्थायी सत्ता नहीं एले तो स्थायी देश तो चलबे स्थायी सत्ता तो बहुत दिक्कत छै ई सब नाम के लेल संहिता भ गेल लेकिन केंद्र चला रहल छै केंद्र चला रहल छै मुख्यमंत्री बना देल कि सचिव केंद्र के हाथ में केंद्र के हाथ में छै अभी वहाँ के मुख्यमंत्री से बेसी पावर सीडीओ एंजॉय करे छै त अहाँ अपन मुख्यमंत्री छै 8टा जिला के अहाँ अपन पहिले त प्लेटफॉर्म बनाव पड़ले ने जी काज करक लेल ने त प्लेटफॉर्म नहीं बनले तहु द्वारे विकास के काज नहीं भ सके हमरा पैसा खर्च नहीं भ सकले बजट हमरा ये प्रक्रिया में आई होते अब एहि बाजी जे कमी कमजोरी रहे हमरा जाय अभी प्रक्रिया बना रहल छै हमर मंत्री सब जो भी पार्टी से छै सब अपन जगह में अच्छा मेहनत कर रहल है तो दुआरे खाली प्रदेश सरकार के दोष दे के ठाव नहीं छै हम और प्रदेश में देखियो ना और प्रदेश में की हो रहल छै ये तो कमती में विधेयक लोड के यहाँ के अब रिसेंटली विधेयक आवे वाला छै यहाँ के प्रशासन विधेयक आवे वाला छै लोकसभा विधेयक आवे वाला छै तो सरकार तो अते कम समय में अते कम बहुत के एक्सपीरियंस नहीं से सरकार चलाए में अगर केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रहल छै प्रदेश सरकार के जना अपने कहल कि काज करे के वातावरण नहीं बना द रहल छै केंद्र सरकार तो एहि में केंद्र सरकार के नियत साफ नहीं छै या वास्तव में चाहे की छै केंद्र सरकार ओहो तो चाहते ने केंद्र सरकार तो समृद्ध नेपाल के नारा लगा रहल छै ने तो उ नारा केना के पूरा हेतै विकास ताहिर प्रदेश दो में हो पड़ले तो केंद्र सरकार वास्तव में चाहबे नहीं करे छै कि केंद्र सरकारों ल कोनो बाध्यता छै देखो सब चीज तो राजनीति के ओर पर घूमल छै केंद्र सरकार भी चाहते लेकिन चाहते हम अपने करी जना केपीओ ले किछ दिन पहले रोहतट में आयल रहे तो वो कहे कि जे देश के किस मेजर प्रोजेक्ट सब के बारे में एक्सप्लेन कर कहल कि सब हमरे कार्यकाल में हेते तो चाहते थे हमरे कार्यकाल में है लेकिन केंद्र सरकार मार्फत है प्रदेश सरकार केला करते प्रदेश सरकार केला क्रेडिट लेते दोसर कत न कत कोई माने न माने नेपाल में काठमांडू के बाद जनकपुर प्रदेश नंबर 2 के जगह है से एगो शक्ति केंद्र के रूप में उभर गेले ओके विभिन्न कारण से भारत के प्रधानमंत्री जे अभी दुनिया में एगो बढ़िया नाम बनेन छथिन उ एले तकर बाद अहाँ के और ओकर बड़का एगो मुख्यमंत्री भी जनकपुर से माध्यम मिले तब दुनिया में प्रचार प्रसार भी बहुत भेले आ कत न कत पहले जे रहले विदेशी पाहुन सब खाली काठमांडू जाइत रहले आप जनकपुर भके चल गेले तो जनकपुर एगो शक्ति केंद्र भ गेले ओके कारण अहाँ देखबे राजा भी अहिए घुमावे है इंडिया के प्रधानमंत्री अहिए अले ओली भी आवेला चाहे लेकिन विभिन्न कारण से नहीं आ पाबि रहले दोसर अहाँ के राप्रपा सब के प्रोग्राम देखियो सब जनकपुर केंद्रित हो रहले तो कत न कत जनकपुर तो बहुत एगो पावर सेंटर है से तो सब स्वीकार कर रहले तो अहू सब बेसी हुए एहि मार्फत विकासो भ जाए से केना चाहते हो तो चाहबे करते कि विकास तो हुए लेकिन यदि चाहे विकासो हुए तो वो तो सब है लेकिन यदि मानो केंद्र सरकार विकास चाहने रहते तो इससे पहले भी भेल रहते न बहुत भेल रहते चाहबे नहीं करे समग्र में चाहबे नहीं करे थे और ठाम में तक केंद्र के जे पार्टी छै नेकपा के सरकार छै एहि ठाम में नहीं छै वो कारण है एकटा तो विवादों कम सुनित है प्रदेश कथी कहै छै 1 नंबर प्रदेश के सरकार के विवादों नहीं होई उन्होंने प्रदेश नंबर 5 के सरकार के विवादों नहीं होई लेकिन प्रदेश नंबर 5 के जे मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल वो टाइम पर अपन ट्वीट में कहते रहे छै फेसबुक में लिखित रहे छै बात लेकिन की तो ओकर तो पार्टी छै सेम वो तो अहाँ विद्रोह नहीं कर सकते लेकिन जनता तो ये बात नहीं बुझते ने जनता तो कहते कि हम सब अहाँ के वोट देली अब अहाँ सब काम करके देखो देखियो एहि बात के हमरा पूछब ते के जवाब ई छै कि कोई राजनीतिक दल के नेता के से केकरो जे एकदम कहै छै ने कि सब ई सब खत्म कर देलको सब बिगाड़ देलको त 2-4 दिन आबि के राजनीतिक दल के नेता सब के दिनचर्या भी देखबे लो सब की कर रहले दोसर की छै कि शासन सत्ता ग्रेजुअल प्रोसेस से यहाँ सभे चीज आइए के आई नहीं हो जेते दोसर सभे राजनीति कर्मी सभे राजनीतिक दल पूरे ईमानदार से काम करे से हमने कहब तो की छै कि यदि और हम टाइम दे करती है यदि कोई आई पद पर छै वो ओकरा 24 घंटा कनी बेसी टाइम लगा करती तो बेसी काज हेते ओहो में बाध्यता तो अपन जगह है लेकिन की कि ओहन टाइमो नहीं हो रहले ओ तो एक्सपीरियंस नहीं छै जना मेयर रूप में तो बनले अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो बनले तो उपाध्यक्ष के देखियो न्यायपालिका के पावर है उपमेयर ला न्यायपालिका न्यायाधीश के पावर है लेकिन अब वो कते ट्रेन छै कि छै नहीं छै वो एक्सपीरियंस नहीं छै वही लेवल के ओकरा एजुकेशन छै कि नहीं छै ओहो में समस्या छै तो जे जनता के दिनचर्या में जे सुख सुविधा जे भेटे के चाहिए तेमे समस्या छै हम अहाँ तो सीखे रहल छी शासन नहीं कैली कहियो तो सीखबे कहिया स्वाभाविक है ना हमरा यहाँ पता सब दिन बाहर के लोग आए शासन कल ना सीडीओ कत सब बाहर के शासन कल एसपी के बाहर के लोग आए शासन कल एहि धनसर जिला में हेमा दुर्मल कते दिन आए शासन कल
तो हमरा अहाँ के लोग तो शासन सत्ता में नहीं रहले, जे भी रहले जे ओकरा सबके गोटी बन कर रहले। जे जनकपुर में आवे है तो शर्ट पैंट लगा ले है, आ काठमांडू में देखो तो दारा सवाल टोपी लगा ले है। एहन प्रवृत्ति के लोग मधेश में पहले भी रहले, ओकर एक्चुअल मधेश बात के नाम पर तो शासन नहीं भेले कहियो। तो हमरा वजह धीरे धीरे होते धीरे धीरे होते जे हमर समाज छै। जी अब अपने युवा नेता छिए, 2063 साल से अखन धरि के बात करी तो 3 बेर मधेश आंदोलन भऽ चुकले और छोट छिन आंदोलन तो ओना होइते रहे छै। एखनो अहाँ सब कहै छै हमसब आंदोलन में छी, बहुत किस्म के बात सब छै। वास्तव में मधेसी जनता के की भेटले? देखियो ई बहुत पैघ प्रश्न है, मधेसी जनता के की भेटले। मधेसी जन के बहुत बात भेटले। आई जे पहचान के लागि ले रहल छियै, जे समावेशी के लागि, हाँ जे लेवल के आउटपुट सोचलिए से तब पक्के नहीं ले, लेकिन जे लेवल के पहचान पहले रहले ओहि में तक अगाडि बढ़लिए। वही के कारण छै प्रदेश नंबर 2 में मधेशवादी के सरकार छै, इहो एगो उपलब्धि छै। आई अपन लोग जे हम गजेंद्र बाबू के सपना रहे कि सीडीओ ऑफिस में जाए तो सीडीओ पर कोई धोती लागल वाला के आदमी हम देखी। तब 63 आंदोलन के बाद जे यहाँ के समावेशी के बात एले तो लोकसभा में यहाँ देखे तो बहुत मधेसी सब लोकसभा में गेले। आई बहुत जगह सीडीओ नहीं रहे, लेकिन सहायक सीडीओ बहुत जगह मधेश के आदमी सब छै। कि पुलिस में भी भेलिए, लेकिन जई लेवल के सोचने रहे से तो नहीं भेले, ई पक्के बात है। वही के लेल लड़ाई जारी है। जई लेवल के सोचने उपलब्धि नहीं मिले, लेकिन उपलब्धि नहीं मिले कहना तो कनी अन्याय हेते। प्रदेश 2 के बात करी तो प्रदेश 2 में जे किस्म के हम काज देख रहल छी, सरकार के काज देख रहल छी, ओहिसे संतुष्ट छी अहाँ? देखिए बहुत संतुष्ट तो नहीं छी, लेकिन बहुत प्रदेश सरकार के दिशन बहुत गुनासो करे के स्थिति में भी हम नहीं छी। कैलाकि देखे छी सबके विषय में विभिन्न किस्म बात सब अबै छै। कनी दिन पहले एससी के परीक्षा में किछ मतलब जातीय विभेद कयल गेलै, तेहन किस्म के बात सेहो भेलै। मंत्री जी पर एकटा एगोटे मंत्री पर आरोप लगलै, ओहिसँ पहले सचिव पर हाथ पात के बात एलै। तो ई सब घटना प्रदेश के कोन रूपे प्रस्तुत कर रहल छै? देखियो एकरा एगो एना के देखे के होत। आंदोलन करनाई शासन करनाई फरक बात है। आंदोलन करनाई, आंदोलन में नेता बननाई र सरकार चलनाई फरक बात है। रिसेंटली एसएलसी के एग्जाम में जे भेले, हमरा नहीं लगे कोई मंत्री के तो बातें छोड़ दी, कोई भी आदमी अभी के जमाना में केकरो पर तू फलना जाइत है तै द्वारे तोरा एना करबू कहने है तो विश्वास के बातें नहीं है। जनकपुर होने में अपने आप के जनकपुर में एगो की छै समस्या, अइए हम अहाँ कोनो भी घटना के जातीय रूप बहुत जल्दी दे दै छी। ओना देखियो मधेसी में छै ई समस्या। हाँ जनकपुर में कनिक पार्टी में समस्या है, कहले छै। हाँ ई छै जे कहली जेन समाज छै, समाजे में समस्या छै। तो समाज के प्रति में छै फिर सब चीज, राजनीतिक दल, मीडिया, सलक शासन प्रशासन सब छै। तो हमरा लगे ई सब कत न कत मंत्री भी गल हेते, अच्छा काम के लागि गल हेते। यदि मानू अनुगमन करे गेले तो अच्छा काम करे गेले हेते कि चीर चोरी नहीं है, हमर शिक्षा के सुधार है। लेकिन जे बात एले, जे विवाद भेले, तो कत न कत हमरा वजह बेसी कनी प्रचार कयल गेले, कनी कमो भेल हेते तो कई बेसी प्रचार कर देला। आ मीडिया मतलब अपने सबके तो ई कामो छै, न्यूज बनबे करे छै। तो कुछो न्यूज कनी मर मसाला चटपटे मिलल तो न्यूज बना देला। इहो कारण पहले भेल रहे सचिव मंत्री, ओहो छै मानू ओइ भितरी में की भेले नहीं भेले, तक सार्वजनिक भेल छै। ओइ भितरी में की भेले नहीं भेले से केकरो मालूम नहीं छै ने। लेकिन की भेल बाहर एगो बहुत बड़का न्यूज बन गेले। तो हमरा के लगे ई सब के हम फिर ई कह चाहबे, देखियो प्रदेश नंबर 2 के सरकार खाली राजपा फोरम की जिम्मेवारी नहीं है, वो ये कि पत्रकार प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला के पत्रकार के भी जिम्मेवारी है। ई सरकार केना बढ़िया से चलते, एहि के नागरिक समाज के जिम्मेवारी, ई सरकार केना बढ़िया से चलते, जते लोग है सबके जिम्मेवारी है। तो द्वारे सभी के जिम्मेवार होकर बात करे के होते। मानू मंत्री कुछ कह लेलकै या सचिव कुछ कह लेलकै, बहुत बड़का तिल के पहाड़ बना के समस्या क्रिएट कर, तब काठमांडू तो चाहबे करे कि यहाँ सब अपना में लड़ू। हम फिर तब कभी हम पहले ठीक छलिए, अभी यहाँ सब गलती होय तो कह पड़ले ने। नहीं गलती के तो कहे पड़ते, लेकिन जिम्मेवारी भकर कोनो विरोध के लागि विरोध नहीं हो पड़ले, जिम्मेवारी आवे पड़ले, कहे पड़ले। एमे जातीयता हावी से करल छै। अब जातीयता हावी तो कबे गेलिया मीडिया मतलब बेसी मतलब प्रचार प्रसार क देलकै, छोट चीज के तिल के पहाड़ बना देलकै ने। अभी जातीयता तो कथी कहबे, समाजे अपन सब जाति में एते विभक्त छै, ओहो में जनकपुर कनी बेसी छै, तुरंत पक्ष विपक्ष में भ जाय छै। तो हमरा ओहो द्वारा लगत रहे कोई निकाल के अइए सब के सामाजिक आंदोलन के जरूरी छै, खाली राजनीतिक आंदोलन से नहीं छै। अब मधेश में काज लगे वाला सामाजिक आंदोलन पर अंतर्घुलन के पार्टी के अंतर्घुलन के बात होय छै, तो समाज में होने जरूरी छै, एकदम जातीयता हटेने जरूरी छै, एकदम हटेने जरूरी छै कि सामाजिक अंतर्घुलन जब तक नहीं हेतै। एक दिस जातीयता के बात अबै छै, लेकिन एखनो विभिन्न पार्टी के अपन
वर्गीय संगठन सब ई सब क्या खोलने छै पार्टी सब देखै छी वर्गीय संगठन विभिन्न जाति के संगठन सब तो एहन किया तब देखियो पार्टी तो सुधार तो पार्टी सब नेतृत्व जे करे छै उनके से होबाक चाहिए ने पार्टी तो कोनो जातीय संगठन नहीं खोले देखियो पार्टी तो जाति के नाम पर कहाँ संगठन खोले पार्टी तो के वर्ग अथी के नाम पर संगठन खोले वर्गीय संगठन क्या चाहिए वर्गीय संगठन तो युवा विद्यार्थी सब चाहबे करे ना मानू युवा में तो कोनो जाति के हिसाब से नहीं रही छै महिला चाही ओहो एगो वर्गीय संगठन होई छै जना के विद्यार्थी सब विद्यार्थी राजनीति में रही छै ओहो एगो संगठन चाही जाति के नाम पर बहुत कम संगठन खोले छै अब देखियो वोट बैंक के राजनीति है तो कहियो काल अहाँ जे कहै छी से भी सत भ जाइत हेतै हम वहाँ के चुनाव वोट बैंक के राजनीति भ जाय छै लेकिन एहि सब के सुधार होना जरूरी छै ई जाति के समाज फिर उ जाति के समाज ई जाति के समाज तेना तो बहुते छै वहाँ उ तो ये कतो न कतो इहो सब के कारण से समस्या बढ़ल छै हाँ इन द डे समाज जेहन छै तो पार्टी में समस्या हेबे करते सरकारों में समस्या हेतै तो हमरा लगे सामाजिक आंदोलन एहि दुआरे छै समाज के अगुआ सबके जिम्मेवारी छै कि एहि सबके केना कम हेतै एहिमे राजनीति पार्टी के घसघसावे पड़ले मंत्री के जा घसघसावे देखियो जनकपुर में एते दिन से प्रदेश सरकार छै कहियो एक नागरिक समाज गेले कहेला सरकार के कि ई होइक चाही सरकारों ने करल के सरकारों के में दोष छै सरकार तो निकल गई सरकार तो कहबे करे छै करो नहीं देलक केंद्र सरकार मानू ये के दबाव दिए वाला काज सेहो नहीं भेले नागरिक समाज से सेहो नहीं भेले दूसरा ये के जे मीडिया कर्मी सब छै उ कलेक्टिव रूप में अहाँ बैठ के बैठल छी कलेक्टिव रूप में एगो यदि होइते सरकार ल जाके अहाँ सब एना करू चाहे कोनो भी संघ संगठन छै तो हमरा नहीं लगा है कि ये के सरकार में भी मुख्यमंत्री बाहर के भेला से भेले तो ओते अंतर्गुल नहीं हो सकली कि नहीं सरकार के आलोचना करे छै तो फिर कैसे आलोचना क देली कि नहीं देखो आलोचना तो होई छै कहिए रहल सरकार किया नहीं काम छै मीडिया हो या और कोई हो सरकार के तो कहिए रहल छै जना कहबे के लिए 3% मात्र बजट किया खर्च भेले तो ओकर तो बात आबि रहल छै ने अब केंद्र सरकार ने सहयोग केलकै देखियो आलोचना तो होई चाहिए तो सरकार के अपन काज है सरकार अपन काज पूरा करो हाँ नहीं मीडिया के काम से की भरल से देखबे काज है हां एकदम सही छै तो मीडिया तो जाकर नहीं खर्चा कर देते नहीं पैसा मीडिया तो खर्चा नहीं करते ओहे हम कर रहल छी तो सरकार अपन काज नहीं कर से तो मीडिया काम से देखाबे के ई तो एकदम देखाबे के छै एहि समय तो कोनो समस्या नहीं छै जब तक अहाँ स्वच्छ आलोचना नहीं करबे तो किछ पद पर रहल लोग के तो बुझाइत रहे छै हमी ब्रह्मा विष्णु महेश भगली तो एकदम जरूरी छै तै दुआरे तो मीडिया के तेसरो आंखा कहै छै यहाँ के नेपाल में चौथो अंक कहै छै इंडिया में अथी कहै छै तो ई तो में जरूरी छै तटस्थ होना जरूरी छै तटस्थ होना जरूरी छै अहाँ के आलोचना तो करू लेकिन सही में गलत छै कि नहीं छै ई तो ई भी तो देखे पड़तै अब अंत निश्चित चलि आयल छी अपने ई राजनीति में जे प्रवेश के लिए तो एकटा युवा नेता के रूप में पहले विद्यार्थी रहिए विदेश में पढ़े छलिए ये अचानक जे ये राजनीति में आवे के कारण के छै देखिए हम 2056 साल में बहुत पहले हम स्कूल में रही पहले नेवी संघ के सदस्यता लेने एक चोटी महाधिवेशन ओकर अधिवेशन जिला अधिवेशन रही में पार्टिसिपेट केले रही हमर फुगियन महासेठ हमर ओना अथी सर रहले ओढ़ा ले लिया देने तक बाद तो काठमांडू चल गई तक बाद फिर मास्टर्स कर ऑस्ट्रेलिया चल गई ऑस्ट्रेलिया से घूम के लिए तक बाद कत न कत राजनीति करब तो राजनीति करे के लागी हम घुर के नहीं आयल छली लेकिन विभिन्न एहन सब सिचुएशन सब बनत गेले सिचुएशन सब हमरा राजनीति में डोरा के लाइब देल के तो आब लगे है कि अब राजनीति पूरे सिस्टम के चला सेहो कहल जाय छै कि पारिवारिक की कहबे हमर वाइफ नहीं चाहे हम राजनीति करी हमर भाईजी सब तक कहते रहे हमर भाईजी सब पहले करे तो कहे ठीक हो तू सब करे तो कर लेकिन बहुत एकदम प्रभावी प्रभाव तो भए जाए स्वाभाविक राजनीति में तो ये चाहिए कि राजनीति सिस्टम चलावे छै तो हमरा इहो लगे है कि यदि हम राजनीति अच्छा से करी राजनीति के मार्फत हम समाज में कुछ चेंज कर सकी तो ये एगो माध्यम तो है समाज के सिस्टम ठीक करे के अहाँ के कारण से बहुत लोग के अहाँ ओकर जीवन स्तर में सुधार लाबि सकै छी बहुत लोग के अहाँ ओकरा अहाँ कुछ कर सकै छी ओकर एजुकेशन में होय ओकर हेल्थ में होय ओकर जीवन यापन में होय तो साउथ एशिया में भकी गेले यहाँ के सब चीज सिस्टम राजनीति से कंट्रोल भ गेले तो राजनीति ठीक होने जरूरी है तो हमरा लगे है कि अभी के युवा पुस्ता जे पढ़ल लिखल है जे अपन क्षेत्र में सफल है ओकरो सब राजनीति में आबक चाहिए अपन सेक्टर तो हेबे करे साथ साथ राजनीति भी करे के चाहिए एगो माध्यम है जी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन ओ छलैथ अनिल कुमार महासेठ राजपा के केंद्रीय सदस्य आइ हुनका से ई जे राजपा फोरम बीच एकीकरण के बात चल रहा है एकर संगे राजपा के महाधिवेशन के तैयारी चल रहा है एकर संगे प्रदेश 2 में सरकार की कर रहा है ये समग्र विषय में बातचीत करे छलिए बेस त नमस्कार।